वंदे मातरम। नाड़ी परीक्षण के इस अध्याय में आपने पिछले कड़ी में देखा कि गति के आधार पर नाड़ी की चाल किस तरह से होती है। आज हम इसी कड़ी में आगे जिस विषय का स्वाध्याय करने वाले हैं वो है विभिन्न प्रकार की नाड़ी की चालों को पहचानने के 23 सूत्र। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण के प्रयास में चल रहे स्वाध्याय का आज प्रारंभ करते हैं। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वंदे मातरम। तो चलिए आइए देखते हैं विभिन्न प्रकार की नाड़ी की चालों को पहचानने के 23 सूत्र। आजकल नाड़ी के जानकार बहुत ही कम संख्या में रह गए हैं। ऐसा न हो कि जानकारों के अभाव में अन्य विद्याओं की भांति ये विद्या भी भारत से लुप्त ना हो जाए। इसलिए लेखक ने आयुर्वेद में नाड़ी अपनी पुस्तिका में 23 ऐसे सूत्र दिए हैं जिनके आधार पर नाड़ी की विभिन्न चालों को आसानी से समझ सकते हैं। मैंने अपनी पुस्तिका में बताया है, ऐसा लेखक कहते हैं, कि आप रोगी को गुरु मानकर जैसा रोगी है वैसे रोगी की नाड़ी पर बार बार अभ्यास करें तो आपको नाड़ी की चाल समझ में आने लगेगी। जैसे हमें मेंढक की चाल समझनी है, हमें ऐसा रोगी ढूंढना होगा जिसे बूंद बूंद करके पेशाब उतर रहा हो। ऐसे रोगी की नाड़ी सदा मेंढक की तरह उछल उछल कर चलती है। अतः मेंढक की चाल को समझने के लिए ऐसे रोगी की नाड़ी पर बार बार अभ्यास करें। सर्प चाल वाली नाड़ी। जिस रोगी को बहुमूत्र की शिकायत हो, ऐसे रोगी की नाड़ी की चाल तर्जनी अंगुली के नीचे सर्प की भांति टेढ़ी मेढ़ी चलती है। अतः ऐसे रोगी की नाड़ी पर बार बार अभ्यास करें, आपको सर्प की चाल समझ में आ जाएगी। हाथी की तरह मस्त चाल वाली नाड़ी। क्षय रोग से ग्रसित रोगी की नाड़ी हाथी की तरह मस्त चाल से चलती है। हाथी जब चलता है तो उस एक पैर उठाने के थोड़ी देर बाद दूसरा पैर उठाता है। यह नाड़ी भी उसी प्रकार चलती है। या यह नाड़ी मरते हुए सर्प की तरह चलती है। मरता हुआ सर्प बीच बीच में जब थोड़ा हिलता है तब लगता है कि सर्प जिंदा है। अतः क्षय रोगी की नाड़ी पर बार बार अभ्यास करें, आपको सर्प की नाड़ी की चाल समझ में आने लगेगी। यकृत खराब होने वाले रोगी की नाड़ी फटे हुए बांस की तरह चलती है। अतः ऐसे रोगी की नाड़ी पर बार बार अभ्यास करते रहने से फटे हुए बांस की चाल समझ में आने लगेगी। यकृत में शोथ वाले रोगी की नाड़ी लहरदार चलती है। अतः ऐसी नाड़ी की चाल को समझने के लिए यकृत शोथ वाले रोगी नाड़ी पर अभ्यास करें। अधिक जानकारी के लिए लेखक की पुस्तक आयुर्वेद में नाड़ी का अध्ययन करें, आपको नाड़ी का अच्छा ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। मेरा काम है शिक्षार्थियों को मार्गदर्शन करना, अभ्यास आपको करना है। आयुर्वेद में नाड़ी की पुस्तक में बताया है, सूत्रों के आधार पर अभ्यास करते रहने पर आप कई प्रकार की नाड़ी की चालों को समझने में सक्षम हो जाएंगे। नाड़ी ठहर ठहर कर यदि चले तो ऐसे में समझना चाहिए कि रोगी का जीवन संकट में है। पौरवों के नीचे फड़कन ठहर ठहर कर होती है, रोगी का जीवन संकट में है। ऐसा तभी होगा जब प्रत्येक फड़कन के बाद नाड़ी में रुकावट हो। नाड़ी की गति से मृत्यु के लक्षणों की पहचान। शीर्ण नाड़ी अंगूठे के मूल से हटी हुई, अति शीतल, गति को छोड़कर तेजी से चलने वाली। ऐसे रोगी का एक दिन में प्राणांत हो जाता है। जो नाड़ी कुछ हिलती सी लगे, कभी गायब हो जाए, पुनः चलने लगे, ऐसे रोगी का जीवन नहीं बचेगा। जिस रोगी की नाड़ी सर्प गति से चलती हुई गर्म हो, ऐसा रोगी भी नहीं बचेगा। जिस रोगी के हाथ में नाड़ी महसूस न होकर केवल पैर के गिट्टे के पास चलती हुई प्रतीत होती है, मुख से सांस लेता हो, ऐसा रोगी नहीं बचेगा। ऊपर नाड़ी की गतियों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। विस्तृत जानकारी के लिए लेखक की पुस्तक आयुर्वेद में नाड़ी का अवलोकन करें, ऐसा लेखक का कहना है। अब उम्र के अनुसार नाड़ी की चाल। साधारण स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी की चाल 1 मिनट में 72 या 70 से 75 मानी जाती है तथा शरीर का तापक्रम 98.4 होता है। ज्वरावस्था में थर्मामीटर के अभाव में भी अच्छा ज्ञान हो जाता है। साधारण रूप से नाड़ी की गति 1 मिनट में 72 तक मानी गई है। 1 डिग्री तापक्रम बढ़ने पर नाड़ी की गति 1 मिनट में 10 बार बढ़ जाती है। ये बहुत ही अनोखा
विषय है कि 1 मिनट में 10 बार बढ़ जाती है यदि 1 डिग्री तापक्रम शरीर का बढ़ गया हो। तो नाड़ी देखकर हम टेम्परेचर का अनुमान लगा सकते हैं बुखार आने पर। यदि इसी प्रकार नाड़ी एक बार में 20 बार फड़क जाए तो तापक्रम 2 डिग्री बढ़ जाता है। इसी प्रकार बिना थर्मामीटर के भी नाड़ी की फड़कन से बढ़े हुए तापक्रम को नापा जा सकता है। इसके विपरीत टाइफाइड में नाड़ी की फड़कन साधारण तापक्रम से कम पाई जाती है। प्राचीन ग्रंथों में टाइफाइड का यह मुख्य लक्षण बतलाया गया है जो महत्वपूर्ण है। कुछ व्यक्तियों की ऐसी मान्यता है कि ज्वर में केवल नाड़ी की गति पर निर्भर रहने वाला वैद्य धोखा खा सकता है। टाइफाइड की यह विशेषता है कि ज्वर जितने तेजी से बढ़ता है नाड़ी उतनी ही तेज गति से नहीं फड़कती है। ये टाइफाइड के ज्वर की विशेषता है। टाइफाइड के रोगी का तापक्रम 104 डिग्री रहता है, परंतु नाड़ी की गति 1 मिनट में 72 से 80 के बीच ही रहती है। अतः नाड़ी के आधार पर वैद्य उस रोगी को सामान्य समझेगा जिसका बुखार भयंकर रूप से 104 डिग्री तक बढ़ा हुआ है। उम्र के हिसाब से नाड़ी की चाल इस प्रकार बतलाई गई है। 1 मिनट में नाड़ी की गति, चलिए आइए देखते हैं। तो जन्म के समय 1 मिनट में जो गति होती है वो होती है 130 से 140। इस पर ध्यान दीजिएगा, चाहिए तो आप नोट भी कर सकते हैं। जन्म के समय 130 से 140 रहेगी। जन्म के बाद पहले महीने 120 से 130 और 6 माह तक 130, 1 वर्ष तक 120, 2 वर्ष तक 100 से 115, 3 वर्ष तक 90 से 100, 7वें वर्ष तक 85 से 90 और 14वें वर्ष तक 80 से 85, प्रौढ़ावस्था में 70 से 75, वृद्धावस्था में 60 से 70। तो ऐसा हमारे वैद्य जी ने बताया है कि 1 मिनट में नाड़ी की गति इस प्रकार, समय के हिसाब से इस प्रकार होनी चाहिए, जीवन चक्र के हिसाब से। तो नाड़ी परीक्षण का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। और जैसा कि वैद्य जी ने बताया कि अगर आपको इस विषय पर और भी अनुसंधान करना है तो लेखक की दूसरी पुस्तक जो कि आयुर्वेद में नाड़ी, इस पुस्तक का अवलोकन ज़रूर करें, क्योंकि इसमें लेखक ने काफ़ी विस्तार में इस विषय पे चर्चा की है। तो आप सभी का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और राजीव भाई को एक बार प्रणाम करते हुए, गोविंद भाई को प्रणाम करते हुए मैं ये अध्याय यहीं समाप्त करता हूँ। आपसे मिलेंगे अगले अध्याय में, जो कि नाखूनों से रोगों की पहचान किस तरीके से की जाए। ये भी बहुत ही अनोखा विषय रहने वाला है अपने आप में। तो बने रहे हमारे साथ और इसी तरह से स्वस्थ समृद्ध परिवार के इस स्वाध्याय को सुनते रहें और अपना ज्ञान बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय भारत। जय राजीव दीक्षित।